किसी ने क्या खूब लिखा था कि शाम होते ही आती हो ख्यालों में। और फिर दूसरी जगह पे लिखा है कि मैं ही हमेशा तुम्हें याद करूं, ठेका लिया हुआ है क्या। तो ये सिंधी में पोइट्री है कि माँ ही सदाई याद कयां छोटी को आए छा। और पूरा मुकम्मल ऐसे कि जैसी ताईं तू न कंदीअ मां भी की न कंदुसि, माँ ही सदाई याद कयां छो ठीको आहे छा। इस तरह के बहुत से उसने गज़ल, शेर और कहानियाँ लिखी, नसर लिखा। और एक उन्होंने एक शेर लिखा था कि क्यों भला उसको पढ़ती हो प्यार से, क्या रखा है अमर इकबाल में, जो कि सिंधी में है कि छो भला उनके पढ़ी थी प्यार मां छा रखियो अमर इकबाल में। 1 अप्रैल को अमर इकबाल का जन्म हुआ और वो अपने गांव सहू कनासरा में पैदा हुए। और उसके बाद एक बड़ी तफसीली वीडियो बन सकती है उसके उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके काम के ऊपर। लेकिन इस मुख्तसर सी वीडियो में अमर इकबाल वो इस दौर के ख़ास तौर पर सिंधी गज़ल के वो शायर माने जाते हैं जिनको बिल्कुल एक हम जैसे नए अदब में दाखिल होने वाले बच्चे और जो अदब के इस वक्त आइकन्स हैं, बिल्कुल मानी हुई शख्सियात हैं, वो भी उनको अप्रिशिएट करती हैं और उनके काम को सराहती हैं। अमर इकबाल जिसने बहुत सारी किताबें लिखी, शायरी की किताब लिखी कि समंदर अकेला है, और उसके बाद एश ट्रे लिखा, और उसके बाद फिर चेहरे, बातें, और चेहरे, किताबें और बातें, जो कि सिंधी में तमाम किताबें। और उसके साथ एक उनकी ख़त की और आने वाली किताब एक कहानी की है जो कि इंशाल्लाह जल्द आने वाली है। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे शेर लिखे हैं। मैंने जब 2017 में अदब के साथ जुड़ गया और फिर सिंधी उर्दू अदब पढ़ना शुरू किया, और फिर अपनी जो मास्टर्स की एजुकेशन है उसके लिए मैंने इंग्लिश का इंतखाब किया। उससे पहले मैं सिंधी और उर्दू अदब पढ़ता था, और सिंधी और उर्दू अदब में काफ़ी ऐसे शुरा थे जिन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। लाइक मैं उनको डेली बेसिस पे पढ़ता, उनके डिफरेंट एंगल से उनके काम को देखता कि उन्होंने जो पोइट्री, कहानी, अफसाना लिखा है वो किस एंगल से लिखा है, क्या उसमें थीम्स हैं और क्या सिनेरियो है, क्या बैकग्राउंड में लिखा है, उस टाइम पे टाइम पीरियड क्या था। इस दौर में मैं ये बिल्कुल बात, ये मेरी एक्सेप्टेड बात है कि इस दौर में सिंधी लिटरेचर में से ख़ास तौर पर चंद ही शुअरा ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासर किया है और जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है कुछ लिखने के लिए। उनमें से अमर इकबाल सफ़ पे पहले नंबर पे आते हैं जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। और वो बंदा जो हर छोटे बड़े को इज़्ज़त देता है और इतना बड़ा नाम हो के भी सिंधी अदब में, सिंधी शुअरा की जो एक जो हल्का है उनका, उनमें वो बिल्कुल बड़ी लेवल के शायर माने जाते हैं वो। तो उनकी तरफ से हर एक को इतनी मोहब्बत मिलना, और फिर हम सब भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो उनका जन्मदिन था पिछले 1 अप्रैल को था। काफ़ी दोस्तों ने उनको मुबारकबाद दी टेलीफ़ोन के थ्रू, और एक सिलसिला जन्मदिन से पहले ही उनका शुरू हो चुका था। और आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, आज तक ये सिलसिला फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स रहे अपने दौर के, और ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर अमर इकबाल की जितनी खिदमात हैं ख़ास तौर पर अदब में, जिन्होंने शुरू से लेके लिखा, बहुत अच्छा लिखा और अभी तक लिखते आ रहे हैं। टेलीविज़न पे, पीटीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए, उस अदब संसार किया, रेडियो पर अभी भी काम करते हैं। रेडियो पे वो अपनी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में एज अ कंपेयर का उन्होंने रोल अच्छे तरीके से प्ले किया है। और बिल्कुल अगर एक छोटे से प्रोग्राम से लेके चंद लेवल के जितने प्रोग्राम हुए उनको उन्होंने होस्ट किया है। इतनी बड़ी शख्सियत है इस दौर में अदबी हल्के को मिलना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हम सब के लिए एज़ाज़ है। और यकीनन पिछले इस वक्त में, पिछले औक़ात में जितने भी शुअरा रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, अफसाना नवीस रहे हैं, वो अपने दौर के अपने लेवल के एक राइटर्स थे, अदीब थे। लेकिन इस दौर में अमर इकबाल का काम, उनकी शख्सियत और उनकी जो नेचर है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को, अदबी हल्के को अपनी तरफ जो है खींचा है और अपनी तरफ माइल किया है। तो अमर इकबाल साहब के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक तफसीली वीडियो ज़रूर बनेगी उनके काम के हवाले से।
उनकी जितनी भी अभी तक किताबें आई हैं उस हवाले से, और फिर एक सिलसिला बनेगा कि उनके साथ कभी इंटरव्यू होगा, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।